बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं सोना हलवे की माशाल्लाह बहुत ही आसान, ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी के साथ। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही डिलीशियस और ज़बरदस्त सा दानेदार सोना हलवा बनाने के लिए हमने कढ़ाई में 1.5 लीटर के करीब दूध ऐड किया है। दूध हमने बॉयल हुआ लिया है। आपके पास फुल फैट है तो आप फुल फैट भी ले सकते हैं। इसको हम गर्म करेंगे। फिर हम इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच लेमन जूस ऐड करेंगे। तो जी यहाँ हमने लेमन जूस को ऐड कर लिया। अब हम इसको स्लोली हिलाएंगे। स्लोली इसलिए हिलाना है ताकि इसके अंदर जो दाना है वो बाकी रहे, ताकि अब जब हमारा सोना हलवा तैयार हो वो एकदम परफेक्ट दानेदार और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो। बहुत ज़्यादा तेज़ हाथों से हिलाएंगे तो इसके अंदर जो दाना बनना है वो ख़त्म हो जाएगा और आपका हलवा जो है वो लेसला सा तैयार होगा और खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। इसके साथ ही जी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसको हमने 10 से 12 मिनट के लिए अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर पकाया है और दरमियान में हम हल्का हल्का इस तरह से इसमें स्पैचुला भी चलाते रहे हैं। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे। एक बाउल में हमने 2 कप के करीब दूध ऐड किया है। इसमें हम 1 खाने का चम्मच कोको पाउडर ऐड करेंगे। 1 खाने का चम्मच हम इसमें मैदा, 1 खाने का चम्मच आटा ऐड करेंगे गंदम का और इसको हम स्टैंडर में ऐड करके इस तरह से अच्छी तरह से छान लेंगे। गर्मियाँ तो मैदे वगैरह को अच्छी तरह से छान के ही इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली या लम्स वगैरह ना रहे। बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। तो जी इसको पकते हुए तकरीबन 14 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हमने जो कोको पाउडर वाला और मैदे वाला मिक्सचर तैयार किया था वो इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमने इसको इतना पकाना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए। तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच हमने इसके अंदर पानी रहने देना है। बहुत ही डिलीशियस और ज़बरदस्त दानेदार सोना हलवा बनाने के लिए आपने हमारी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो जी कोको पाउडर और मैदे वाला मिक्सचर ऐड करके हम इसमें दोबारा से 2 खाने के चम्मच लेमन का जूस ऐड करेंगे ताकि हमने जो मिक्सचर ऐड किया है उसको भी हम अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर सकें। तो जी यहाँ इसको पकाते हुए मीडियम फ्लेम पर हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। साथ ही हमारे पास यहाँ पे 3 से 4 इलायची है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहे तो आप इसकी जगह पे आधा चाय का चम्मच इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इलायची ऐड करने के बाद हम इसकी मज़ीद पकाई करेंगे। स्पैचुला इस स्टेज पर हम हल्के हाथों से ही चलाएँगे। तो जी यहाँ इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। पहले हम इसमें 2 खाने के चम्मच घी ऐड करेंगे। घी ऐड करके हम अच्छी तरह से इसकी बुनाई करते जाएंगे और इसमें मज़ीद बचा हुआ जो पानी है इसको हमने अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। पहले हमने इसमें 2 खाने के चम्मच घी ऐड किया था, उसको हमने पका लिया। अब हम मज़ीद इसमें 3 खाने के चम्मच घी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हम इसको भी पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने इसकी पकाई करनी है। हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये लगना शुरू हो जाएगा। माशाल्लाह से बहुत बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त दानेदार सा हमारा ये हलवा बन के तैयार होने वाला है। वैसे तो ये गंदम से भी बन जाता है, उसके लिए गंदम को धोना पड़ता है वगैरह वगैरह, बहुत लंबा चौड़ा झंझट बन जाता है। तो हम आपकी आसानी के लिए बहुत ही बेहतरीन और आसान ज़बरदस्त दानेदार सा हलवा बनाने की रेसिपी लाए हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अब हम इसमें मज़ीद 1 से 2 खाने के चम्मच घी ऐड करेंगे। टोटल हमने इसमें 6 से 7 खाने के चम्मच घी ऐड किया है और इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे। बहुत आसान रेसिपी है, जब दिल चाहे आप इसको घर में मौजूद दूध से आसानी से बना सकते हैं। तो जी माशाल्लाह यहाँ पे इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं। ये देखें, अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे और साथ ही हम इसमें 1/4 कप के करीब चीनी ऐड करेंगे। तकरीबन 7 से 8 खाने के चम्मच। आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें अपने हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी भी हम इसी तरह घी की तरह ही 2 से 3 मरतबा करके इसमें ऐड करेंगे। तो जी 2 मरतबा हमने इसमें पहले चीनी ऐड की है और हम तीसरी मरतबा इसमें ऐड कर रहे हैं। चीनी ऐड करके हम इसका भी पानी खुश्क कर लेंगे क्योंकि चीनी ऐड करने से ये भी पानी छोड़ देती है और अच्छी तरह से हम इसकी पकाई कर लेंगे। तो जी चीनी ऐड करने के बाद हमने अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर ली है। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे
इसमें हमने बादाम, काजू और पिस्ते लिए हैं, जिसको हमने बारीक कटे हुए ऐड करना है। काजू हम थोड़े से इसमें मोटे ऐड करेंगे, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा जब हम इसको खाएंगे। ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद हम इसकी मज़ीद 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाई करेंगे और फिर हम इसको फ्लेम बंद करके चूल्हे से उतार लेंगे। तो जी ये देखें माशाल्लाह 5 मिनट मज़ीद पकने के बाद ये काफ़ी अच्छी तरह से थिक हो चुका है। अभी हम आपको दिखाते हैं, ये देखें माशाल्लाह काफ़ी अच्छी तरह से थिक हो चुका है। अभी इसने ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक हो जाना है। तो जी इस स्टेज पर हम इसको मज़ीद 1 मिनट के लिए पका लेंगे, फिर हम फ्लेम बंद करके इसको चूल्हे से उतार लेंगे। और इसको हमने चूल्हे से उतार लेने के बाद ठंडा नहीं करना, फ़ौरन से हम इसको किसी कंटेनर या फिर ढक्कन वाले डिब्बे में ऐड कर लेंगे। इस स्टेज पर आपको डिब्बे या कंटेनर को ऑयल से ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें हमने ऑलरेडी घी ऐड किया हुआ है। तो अच्छी तरह से इसमें ऐड कर लेंगे और इसको सेट कर देंगे। इस तरह से हम फिर से इसके ऊपर ड्राई फ्रूट लगा लेंगे खूबसूरती के लिए और इसको स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का हम प्रेस कर लेंगे। माशाल्लाह से 1.5 लीटर दूध से हमारा आधा किलो के करीब सोना हलवा बन के तैयार हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त और दानेदार सा बन के तैयार हुआ है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। आप चाहे तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकती हैं, 7 से 8 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दानेदार और ज़बरदस्त बहुत ही मज़ेदार सोना हलवा बन के तैयार हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने इसकी नाइफ़ की मदद से कटिंग कर लेनी है और इसको डिश आउट करेंगे और उसकी फ़ाइनल लुक की तरफ आएंगे। तो जी ये देखें माशाल्लाह बहुत ही दानेदार हमारा हलवा बन के तैयार हुआ है और खाने में माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। और इसमें हमने जो इलायची ऐड की है ना, उसका फ्लेवर तो इसमें बहुत ही आला और लाजवाब आ रहा है। बहुत ही मज़े का और एकदम दानेदार परफेक्ट हमारा सोना हलवा बन के तैयार हुआ है। तो जी आज की हमारी बहुत ही आसान और ज़बरदस्त सी सोना हलवे की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही जी मिलते हैं इसी तरह की आसान, मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ के साथ। खुश और आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे और अपना ख़ास करम फरमाए और ढेर सारी खुशियाँ नसीब करे आपके। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।